गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन सेशन फॉर मैथ्स। हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 चालू है। कल के सेशन में हमने फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई किया था। सभी एक्सपांड जो भी होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ट्राइनोमियल के जो फैक्टर थे उसका यूज़ करके हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई किया था। इसके पहले मैंने आपको सब बताया था कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। आज के सेशन में हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सॉल्व सिंप्लीफाई एंड फोर्थ एग्जाम्पल। पहले हम थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करना है हमें। क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई द गिवन टर्म। एग्जाम्पल क्या है देखो आप बच्चों, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ओके, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी अगर अच्छे से देखेंगे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 8 परफेक्ट क्यूब है 2 का और 27 किसका है 3 का है। सो वी कैन राइट हियर 2x ब्रैकेट क्यूब माइनस 3y ब्रैकेट क्यूब अपॉन यहाँ पे वापस 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थे तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो राइट डाउन हियर 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3y ब्रैकेट स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 x स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर। हमने पहले उसको ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में लिख लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देन अपॉन में जो टर्म थी उसको हमने लिया एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया हमने यहाँ इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपांड करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पता है आपको, फर्स्ट टर्म में दोनों का माइनस करना है। फर्स्ट टर्म एज अ 2x एंड सेकेंड टर्म एज अ 3y। सो राइट डाउन 2x माइनस 3y इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए एज अ 2x एंड बी एज अ 3y। सो राइट डाउन हियर इन फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 3y, इन सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है 2x माइनस 3y। अभी क्या क्या टर्म कैंसिल हो सकती है उसके पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट करना रहेगा मेरे यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 3y एज इट इज़ इंटू 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6xy प्लस 9y स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया ब्रैकेट, अपॉन 2x माइनस 3y इन सेकेंड ब्रैकेट 2x प्लस 3y। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टर्म कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे 2x माइनस 3y, यहाँ पे भी 2x माइनस 3y, बोथ टर्म गेट कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपको लास्ट में, हमें 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y ब्रैकेट। तो हमें सिंप्लीफाई करके 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन मिला है हमें 4x स्क्वायर
प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3y। तो थर्ड सिंप्लीफाई किया हमने, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y अपॉन 2x प्लस 3y। यहाँ पे जगह नहीं, आप वापस दोबारा यहाँ पे लिखना है। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल फ्रॉम 6.4 यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, मैं वापस लिख रही हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 8 इंटू मल्टीप्लिकेशन में दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 ये ट्राइनोमियल टर्म है, तो इसको हमें फैक्टर निकालना है 24 के। तो 24 के फैक्टर क्या हो गए कि मिडल टर्म स्प्लिट होनी चाहिए, बराबर है, अब माइनस 5x आना चाहिए, तो 24 माइनस 24 आना चाहिए। अगर हम माइनस 8 इंटू प्लस 3 करेंगे, 8 3 जा माइनस 24, माइनस 8 में से 3 गया माइनस 5x, तो इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 के फैक्टर हो गए x माइनस 8 इन फर्स्ट ब्रैकेट इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3। x माइनस 8 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3। तो ये फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखना है हमें, इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 8 इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3, नीचे का वैसे कैसे रहेगा x प्लस 3 इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 8 इंटू, अभी सेकंड टर्म में हमें देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 64 है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 है मीन्स यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है 8 ब्रैकेट स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर मीन्स इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 8 इन सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस 8। तो हम इसके फैक्टर डायरेक्ट यहीं पे लिखेंगे, ये मेरा रफ कैलकुलेशन है, एक्स माइनस 8 इन सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर है, मैं इसको आगे एक्सपांड करती हूँ, इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 8 अपॉन, देखो बच्चों यहाँ पे एक्स माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर है, इसको ए माइनस बी फॉर्मूला यूज़ ना करते हुए डायरेक्ट हम 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स माइनस 8 है तो कैंसिल हो जाएगा। सो राइट डाउन हियर एक्स माइनस 8 एंड सेकंड ब्रैकेट एक्स माइनस 8, 2 टाइम्स मैंने एक्स माइनस 8 को लिख लिया क्योंकि स्क्वायर था। अभी कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है देखते हैं हम लोग, एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8, अगेन यहाँ पे एक्स माइनस 8 है, यहाँ पे भी एक्स माइनस 8, so x minus 8 second x minus 8 get cancelled. Now x plus 3 here in denominator x plus 3 which get cancelled, x plus 8 in numerator again in denominator x plus 8, यहाँ पे इंटू का है इसलिए हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या बचा है यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इज इक्वल टू, सभी टर्म कैंसिल हो गए, लास्ट में क्या बचा है ओनली 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 3 इन सेकंड ब्रैकेट एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आया 1 आया, आंसर क्या आया फिर हमारा 1 आया। तो इस तरह से अगर आपके सभी आइडेंटिटीज़ अगर लर्न होगी
स्क्वेयर हो, क्यूब हो, ट्राइनोमियल के फैक्टर कैसे निकालना है, ये अगर आपको लर्न किया होगा तो आपको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। और ऐसे टर्म दे जाते हैं कि उसमें से वो टर्म कुछ टर्म कैंसिल हो जाती है। जैसे यहाँ पे x+3 x+8 दिया था, क्योंकि x² - 5x - 24 के फैक्टर वैसे आने वाले थे, x - 8 x+3। ओके, तो इस तरह से हमने आज थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल को सॉल्व किया। कल के सेशन में हम फिफ्थ और सिक्स एग्जाम्पल लेंगे। सेवन्थ और एट सिलेबस में से कट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 and 8 both examples are cancelled by गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ कोरोना। जो 25% सिलेबस कट किया है उसमें से 6.4 का 7 और 8 एग्जाम्पल उन्होंने कैंसिल किया है। तो हमारा फिफ्थ और सिक्स बाकी हो, कल के सेशन में हम देखेंगे। थैंक यू।